भाई से भाई के बीच हो रही लड़ाई को छुड़ाने और समझाने गए चाचा को ही भतीजे सहित परिवार वालों ने पीट पीट कर घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल बिहार राज्य के दरभंगा जिला अंतर्गत बिरोल थाना क्षेत्र के देकुली जगन्नाथपुर पंचायत स्थित ग्राम ढमाया में जमीनी विवाद को लेकर दो फरीकों के बीच गाली गुलौज और आपसी झगड़ा होता देखकर आपसी झगड़े और एक दूसरे को दिए जा रहे भद्दी भद्दी गालियों को रोकने और होने वाले विवाद से बचाने के लिए अपने दरवाजे पर से उठकर ग्राम ढमाया निवासी 48 वर्षीय मोहम्मद मुश्ताक जैसे ही समझाने बुझाने गए, वैसे ही सबों ने एकाएक मोहम्मद मुश्ताक के ऊपर हमला कर दिया और बेरहमी से पीटते हुए मौत के घाट उतार दिया। लड़ाई झगड़े का शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग बीच बचाव के लिए जब तक आए तब तक अपराधियों ने ग्राम ढमाया निवासी मोहम्मद मुश्ताक की जीवन लीला समाप्त कर घटनास्थल से फरार हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही बिरोल थाना के पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया था। मृतक मोहम्मद मुश्ताक की पत्नी सहानी खातून द्वारा बिरोल थाना को दिए गए आवेदन के आधार पर थाना अध्यक्ष ने आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधानात्मक प्रक्रिया तेज कर दिया है और आरोपी मोहम्मद अरमान उर्फ मोहम्मद चांद, मोहम्मद इमरान उर्फ सितारे, रोशन खातून तथा कुलसुम खातून को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का हत्यारा बन बैठा है और यहाँ पीड़ित परिजन सब उपस्थित हैं। रो रो करके बिलखता हुआ पूरा परिवार यहाँ मातम कुर्सी छाया हुआ है। पूरा गांव मातम के लहर में, शोक के लहर में पूरा गांव व्याकुल है और ये देख रहे हैं कि कैसे बिलखता हुआ परिवार। 5 बच्चे के पिता थे मृतक और 5 बच्चा को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। गाँव शोक के लहर में डूबा हुआ। क्या नाम है बाबू आपका? एमडी शहजादा। आपके पिताजी थे, क्या नाम था उनका? मोहम्मद मुश्ताक। कैसे हुई इनकी हत्या? ये बैठे थे तो गाली दे रहे थे वो दोनों भतीजे, तो गाली दे रहे छोरा ले कई मार कई गए तो इसको मारने लगे। किस लिए लड़ाई हो रहा था? जमीन की लड़ाई हो रही, वही दोनों भाई बाप बेटा में लड़ाई हो रहा है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बहरहाल इसकी जवान लड़की है, ये लड़की जवान इसकी है। कौन था जो जिनकी हत्या हुई है, वो कौन था? इसका पिता था। आपके पिता थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। कैसे झगड़ा हुआ सो जानते हैं? हाँ बताइए। ऐसे मेरे बड़े पापा है ना, मिल के पापा को है ना, मिल के हमें फोन की मेरे घर पे और उसके बाद फोन किए तो मेरे पापा को अम्मी भेजी और उसके बाद क्या हुआ और मेरे पापा यहाँ पे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे थे। मेरी अम्मी को है ना बाल पकड़ के मार रहे थे, इसीलिए है ना मेरे पापा चुराने गए तो उसे भी मारे और सांप से ही मार दिए हैं, उसके जान से मार दिया इसके पापा को। कैसे मारा गया है आप लोग जानते हैं? लकड़ी से मारा है, लकड़ी से। कैसे जानते? क्या जानते हैं? लकड़ से मारा, लकड़ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना खातून, मैं उसकी साली हूँ। उसको मार दिया। झगड़ा को देखा आपने? झगड़ा को नहीं देखे, मैं उसी टाइम फोन किए थे, चला से मार दिया। उस टाइम हम लोग भाग के आए। ऐसे झगड़ा करके जो मारने वालों में चान है, वो है ना, एक का नाम चान है, एक सितारा है, एक उसकी माँ है और उसकी रोशन है, कुलसुम है। चांद सितारा था। झगड़ा किस बात को लेकर के हुआ था? दोनों बाप बेटा का मैटर था। उसका लड़का हम लोग के पास जैसे चाची थे, हम लोग के पास आया था तो खाना पीना हम लोग खाने के लिए वही के पुण्य से हम लोग से झगड़ा किया, इसलिए इसका देवर था। मेरा देवर था, हम ही फोन करके बुलाए थे। इसका देवर था, हम ही फोन करके बुलाए थे, हम ही से झगड़ा। पूरा गांव सन्नाटा पसरा हुआ, पूरा गांव मातम कुर्सी का माहौल में व्याप्त है और इसी जगह ये घटना स्थल है और यही इसी जगह झगड़ा का कारण है। यहीं पे हुआ झगड़ा और इसी झगड़ा पे 2 भाई भतीजा आपस में लड़ रहे थे। छुड़ाने के क्रम में गए थे मृतक छुड़ाने के लिए गए थे कि आपस में मत लड़ो, लेकिन इन्हीं को निशाना बना करके इनके ऊपर में वार कर दिया गया है, जिससे इनकी हत्या हो गई है। आपका कैसे लड़ाई हुआ, कैसे जानते हैं? लड़ाई हुआ, शुरू से बताया, डरेगा नहीं। चाचा है, 3 भाई है। चाचा लड़ाई दोनों भाई में हुआ होगा, ये था नहीं, बड़ा वाला भाई तो चला गया था, यहाँ पे था ही नहीं। दोनों भाई आया बेंगलोर से, कली माँ थी, भाभी है, सब मिल के चाचा का कत्ल कर दिया, मार डाला। हो जाएगा क्योंकि वो लोग कह रहा, फोन पे बतिया रहा था वो लोग 15 दिन से हम मर्डर करेंगे। वो लोग का प्लान पहले से ही था मर्डर करने का। रात रात को फोन पर वो लोग बात करते थे कि हम मर्डर करेंगे,
पास, मुखिया के पास, सरपंच के पास, सबके पास गए। वो लोग बोला जाओ तुम लोग भी जो करना। फिर थाना गए, यहाँ कौन थाना है नहीं जगन्नाथपुर। फिर पता नहीं 3 जगह थाना गए। एक जगह थाना खुला हुआ था, 2 जगह बंद था, लेकिन किसी ने नहीं रिपोर्ट करा। फिर वहां गए बिरोल, गाड़ी करके 3 जगह बदल के बिरोल गए। वहां बैठे तो वो केस पहले कर रखा था। अब पता नहीं थाना वाला पैसा वैसा खा रखा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा केस उसने उस टाइम दर्ज नहीं किया। हम रोने लगे, हम बोले जाके देखो मेरा सामान वामान टूट गया, मेरा सब चीज को फेंक फाक दिया, मेरे बच्चे लोग को मार पीट के भगा दिया। फिर भी नहीं, वो बोला रुक जाओ, अभी हम शासन को भेज रहे, देख रहे हैं सच बोल रहे या झूठ बोल रहे। हम बोले ठीक है भेज दो। पता लगाया तो सही बात था, पड़ोसी से पूछा तो लोग बताया हाँ सही बात है कि सामान वामान तोड़ ताड़ किया है। हम लोग क्या विवाद चल रहा है? घर के लेके विवाद ये चल रहा है, तुम्हें नहीं देंगे और वो 2 को देंगे। कौन बोल रहा था ऐसा? ये हमारी मम्मी, हमारा दोनों भाई, हमारी बहू। हमारा पिताजी कह रहा हाँ देंगे, हमारा तीनों बेटा हक बराबर है। तो पिता का संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार बनता ही है। हाँ बनता है, लेकिन पिता का चलने नहीं देता। कौन? हमारी माँ, हमारी बहू, हमारे दोनों भाई। कौन भाई थे वो दोनों? चांद, सितारे और कुलसुम खातून और रोशन खातून। तो कुल मिलाकर के झगड़ा आप ही लोगों से हो रहा था? जी। तो जो जिनका इंतकाल हुआ है, जो मौत हो गई जिनकी, जो उनकी कैसे हुई मौत? उनकी सर हम लोग तो यहाँ थे नहीं, हम लोग तो थाने पे थे। अब उनकी हम देखे नहीं, जो किस तरह से लड़ाई हुई, किस तरह से क्या हुई दिन तक हमको पता नहीं। कल ये यहाँ पर गए थे ना, समिति जी ने फोन किया इनको। डिटेल से बताइए आप। जी मैं बता रही हूँ। हाँ। समिति कल है ना, बैठक बैठाए, सरपंच समिति मुखिया सब आया, उनको बुलाया, वो नहीं आए। बोला मैं बगल में ही हूँ लेकिन नहीं आऊंगी, बाद में आऊंगी। नहीं आई वो लोग वेट किया थोड़ा देर 10 मिनट, फिर वो लोग चले गए। फिर एक मैया था वहाँ पे मिट्टी देकर ये लोग आए, तो ये बोले समिति जी को फोन आया है, उस लड़की का बाप ने कहा है सो मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम लोग है ना आपस में बैठा कर मत बैठा ना, पंचायत और मत आगे बढ़ गया। आगे बात बढ़ गया। ये हमारे आदमी आके बोले चल अब हम लोग भी है ना मुखिया समिति से पूछ लेते, हम लोग भी है ना कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानून का सहारा लेते। नहीं होता, ये बात हम बोल रहे हैं अभी भी। सर हम आपराधिक घटना का शिकार हुए हैं, यहाँ के पीड़ित परिजन सब रो करके बिलख करके अपना बदहाल व्यवस्था में आ चुके हैं। आपके पंचायत क्षेत्र में इस तरह के कारनामे हुए हैं, क्या संवेदना रहेगा और समाज को क्या आपकी तरफ से समाज को क्या मिलेगा निर्देश? समाज को निर्देश क्या मिलना है महाशय? समाज शांति व्यवस्था बना के रखे। समाज एक सामाजिक प्राणी है और ऐसे अगर समाज में होता रहा तो आए दिन ये चिंता की विषय है। और प्रशासन पहुंच चुकी है, प्रशासन से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि इसका जांच कर और शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करे, जिससे शांति हो, आगे ऐसा कांड कोई नहीं हो। इस घटना के बारे में कुछ जानकारी था पुलिस से आपको? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। बात विवाद हो रहा था, जिसका कल पंचायती भी था, सरपंच साहब यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश पंचायती नहीं हो पाया, कानूनी प्रक्रिया में लोग लग गए। पीड़ित परिजनों के लिए कोई संवेदना भगवान पीड़ित परिजनों को शक्ति प्रदान करे। और बस मैं यही कहूंगा सभी समाज को कि शांति स्थापित करके पंचायत को चलाएं। हाँ।